आप देख रहे हैं धरती अपनी लाइव टीवी और मैं हूं असदुर रहमान। दोस्तों, हालात कब किसके साथ कैसा करवट बदलता है ये कोई नहीं जानता है, लेकिन इतना ये तय है कि जब मुसीबत आए और उस मुसीबत का आप डट कर मुकाबला करते हैं तो कामयाबी आपका कदम चूमती है। ऐसे ही कुछ हालात रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, जब यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री हुआ करते थे हेमंत सोरेन, जो अभी मौजूदा मुख्यमंत्री भी हैं, वजीर आला झारखंड हैं हेमंत सोरेन, उनको एक मुकदमे में जो है जेल में डाल दिया गया। और हालांकि ये हालात काफ़ी पहले से चल रहे थे, ये क्या सहराइयाँ लगाई जा रही थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो ये हेमंत सोरेन जी हैं, वो उनको एक मुकदमे में जेल जाना पड़ सकता है। तो हेमंत सोरेन इसकी तैयारी भी कर रहे थे। इस बीच जो है गांडे असेंबली का बाई इलेक्शन हो गया, वो सीट वैकेंट हुआ था। राज्यसभा जो गांडे के मेंबर असेंबली हुआ करते थे सरफराज अहमद साहब, वो उन्होंने इस्तीफा दिया और राज्यसभा के लिए चुने गए। तो गांडे असेंबली का जो सीट वैकेंट हुआ, वहाँ हेमंत सोरेन ने अपनी जो अहलिया हैं कल्पना सोरेन, उनको उतारा। ये उनका पहला राजनीति में कदम था और एंट्री माना जा रहा था, और ऐसा समझा जा रहा था कि गांडे के चुनाव जीतने के बाद कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री का ओहदा संभाल लेंगी। इस बीच लेकिन ये हुआ कि हेमंत सोरेन ने जेल जाने से पहले पार्टी के एक सीनियर लीडर चंपई सोरेन को वजीर आला बना दिया, और कल्पना सोरेन जो है वो एमएलए रही। लेकिन कल्पना सोरेन का जिस तरह से सियासत में एंट्री हुआ है वो बहुत ही चौंका देने वाला है। 2019 से लेकर 2024 तक वो बिल्कुल एक घरेलू औरत खातून थी, और हालात जब खराब हुए तो उन्होंने राजनीति में कदम रखा, एमएलए चुनी गई और चंपई सोरेन वजीर आला बनाए गए। 5 महीना जो है वो रहे जेल में, और इस बीच जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ पूरे देश में, तो हेमंत सोरेन की जो पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया अलायंस ने 5 सीट यहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 5 सीटों पर जो शेड्यूल ट्राइब का जो सीट होता है, रिजर्व होता है, उनके उसमें वो पार्टी की लोग उम्मीदवार जीते इंडिया अलायंस के। और इसमें देखा यह गया कि कल्पना सोरेन ने जो राजनीति में जो पहला कदम रखा था वो स्टेज पर आई और बिल्कुल इमोशनल अंदाज में रोने भी लगी। ये समझा जा रहा था कि वो एक उनका जो दर्द है वो काफ़ी गहरा है और उससे वो उबर नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हिम्मत से उन्होंने काम लिया, और पूरे राज्य में जो है वो स्टार कैंपेनर बनकर उभरी, और जहां भी जाती थी लोगों का मजमा होता था, उनको लोग उनसे बहुत मोहब्बत करने लगे। और फिर यहीं से जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो ये था, जो उनको जो एक सेटबैक लगा था, वो उसकी भरपाई होने लगी। कल्पना सोरेन मुर्मू ने अपने शौहर के गैर मौजूदगी में ऐसा इसको कहते हैं कि छा जाना, जिस तरह से छा जाया जाता है, और अचानक से वो छा गई। इसमें इन्होंने उसके बाद फिर नवंबर में जो है वो असेंबली का इंतखाब हो गया। यहाँ पर असेंबली के जो 81 सीट थे झारखंड के, उस पे चुनाव असेंबली के चुनाव होने थे, तो कल्पना सोरेन ने उसमें भी आकर के मोर्चा संभाला, और उन्होंने जो है ऐसा जबरदस्त एंट्री किया कि लोग हैरान हैं, और बड़े बड़े राजनीतिक पंडित जो हैं वो भी कल्पना सोरेन का लोहा मानने लगे। देखिए, ये खातून जो हैं वो काफी पढ़ी लिखी हैं, एमटेक बताई जाती हैं, उड़ीसा से उनका ताल्लुक है, उनका जो घराना उड़ीसा का, लेकिन वो झारखंड में की बहू भी हैं। और जो झारखंड के कर्ता धर्ता, जिन लोगों ने झारखंड को बनाया, उसमें से जो अहम नाम है शिबू सोरेन का, उनकी विरासत में जो बेटे हैं उनके, एक तो दुर्गा सोरेन जो है उनकी मौत हो गई है, उनकी बेवा थी, उनकी बेवा जो है उन्होंने
उनको बनाया गया, जामा से वो मेंबर असेंबली रही। दूसरा ये कि उनके एक छोटे बेटे हैं बसंत सोरेन, वो भी दुमका से मेंबर असेंबली, लेकिन सबसे ज़्यादा जो झारखंड शिबू सोरेन के विरासत को जो आगे बढ़ाया वो नाम आता है हेमंत सोरेन का, और उन्हीं की वो अहलिया हैं कल्पना सोरेन। तो जब असेंबली इलेक्शन हुआ तो पार्टी जो अलायंस के साथ चुनाव लड़ रही थी, इंडिया अलायंस के साथ, 56 सीटों पर कामयाबी हासिल की। और पहली दफा ये हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा बनने के बाद यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना एक मजबूत सरकार बनी है। हालांकि 2019 में भी सरकार बनी झारखंड मुक्ति मोर्चा की, लेकिन 5 सालों में बहुत सारे उथल पुथल देखने को मिले। यहाँ अब कई दफा ऐसा हुआ कि सरकार को टॉपल करने की कोशिश की गई, मेंबर असेंबली को खरीदने की कोशिश की, ऑपरेशन कमल चलाने की कोशिश की गई, लेकिन वो नाकाम रहा। कल्पना सोरेन की एक खूबी है कि वो जब मंच पे आती हैं तो लोकल भाषा भी बहुत अच्छा, कई भाषाओं की जानकार है और काफी पकड़ माना जाता, खास करके संथाली भाषा में जब वो भाषण अपने लोगों। और देखिए एक पॉलिटिशियन का ये एक क्वालिटी होता है कि अगर वो अपने लोकल लोगों को अपनी भाषा में कम्युनिकेट करे, बातचीत करे, तो उससे ज्यादा उनकी मकबूलियत बढ़ती है। कल्पना सोरेन माजी की भी बात करते हैं, मतलब पिछले जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का इतिहास रहा है उसकी भी बात करती हैं। वर्तमान में जो चल रहा है, जो गवर्नमेंट के स्कीम्स है, वेलफेयर स्कीम्स है, और जो 2019 के बाद जो सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है, उसने जो वेलफेयर स्कीम लाए, उसको लेकर के कल्पना सोरेन बहुत, उस पर उनकी पकड़ है, नजर है, और एक एक स्कीम की वो बहुत अच्छे तरह से लोगों को बताती है, उसके एक एक स्कीम के बारे में और उसका क्या बेनिफिट है और किसको इसका फायदा मिलता है, वो उसके बारे में उनको बहुत अच्छा पकड़ है। इतिहास, तवारीख पर उनकी नजर रहती है। और उन्होंने अब जो अभी इनका जो स्थापना दिवस हुआ है 4 फरवरी को, ये धनबाद से ही ये पार्टी की शुरुआत हुई, यही नींव रखा गया, यहीं पे ये पार्टी पली और बढ़ी। कर्म भूमि और जन्म भूमि रहा धनबाद। तो जब वो यहाँ धनबाद आई 4 फरवरी को, उनके साथ मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे हेमंत सोरेन, तो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव तकरीर जो की हेमंत सोरेन की अहलिया मोहतरमा ने की, कल्पना सोरेन ने की, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के इतिहास भी बताया लोगों को, वर्तमान में जो स्कीमें चल रही हैं उसके बारे में। और खास करके देखिए 2019 के बाद 2024 में जो इलेक्शन हुआ, इस बीच सरकार ने कई योजनाएं जो लाई, उसमें एक अहम योजना था जो सरकार का जो आखिरी ये चल रहा था, आखिरी पल जो चल रहा था, मतलब इलेक्शन होने से कुछ दिन कबल सरकार ने एक मैया सम्मान योजना लाया था। लगभग 50 लाख महिलाओं को जो है, औरतों को इसका बेनिफिट मिला, जिसका वो तस्करा करती हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि देखिए हम लोगों को जो हक नहीं, जो मेरा हक होता है वो झारखंड की सरकार को नहीं मिल रहा। केंद्र सरकार पे भी उन्होंने हमला किया, कहा कि देखिए इतना बड़ा पैमाने पे चुनाव में बड़े बड़े लोग आए और कॉर्पोरेट के तरह से चुनाव लड़ा गया, हम लोगों के पास साधन भी कम थे, सब कुछ था, उसके बावजूद ये हेमंत सोरेन जेल में भी रहे, 5 महीना रहकर आए। तो उसके बावजूद जो है पार्टी ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। और 2029 में इससे भी, मतलब फ्यूचर प्लानिंग भी उनके साथ है, बहुत दूर का सोच वो रखती हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि कल्पना सोरेन न सिर्फ झारखंड की राजनीति में बल्कि वो इंडियन राजनीति में एक उभरता हुआ सितारा है। और वो एक महिला पॉलिटिशियन के तौर पे वो एक बहुत मजबूत दावेदार मानी जा रही हैं। उनका जो मुस्तकबिल बताया जा रहा है वो काफ़ी ताबनाक बताया जा रहा है। उनके अंदर जो सलाहियत है बोलने का, लोगों को अट्रैक्ट कर, लोगों से बातचीत करने का, वो आम जबान में तकरीर करती हैं, कोई बेजा बात नहीं करती, कोई बड़ा दिखावे की बात नहीं करती, जो भी बात है अपने लोगों के बीच में। और हजारों हजार की तादाद में लोग उनको सुनने आते हैं, यहाँ के झारखंड के जो लोग हैं। पार्टी को एक समझ लीजिए कि बहुत बड़ा झारखंड मुक्ति मोर्चा की सत्ता और संगठन, ये दोनों को एक ऐसे लीडर की जरूरत थी। हेमंत सोरेन बतौर मुख्यमंत्री अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ कहीं पर कुछ टेक्निकल कुछ दुश्वारियां भी आती हैं। जैसे अभी कोरोना आ गया था 2019, तो पूरा उनका जो है 2-3 साल कोरोना के इसमें चल गया। लेकिन जिस तरह से हेमंत सोरेन की सरकार कोरोना में अपने लोगों के लिए काम किया है वो काबिले तारीफ है। लेकिन पार्टी को भी संगठन और सत्ता में दोनों में जो है तालमेल बनाए रखना, ये एक बहुत अहम जरूरत होता है। और ये पार्टी बहुत
लगभग 53 सालों की पार्टी हो गई है और इसको एक नया खेवैया, एक जोश वाला खेवैया चाहिए था, जो कि कल्पना सोरेन इस कमी को पूरा कर रही हैं। वो माजी की बात करती हैं, वर्तमान जो प्रेजेंट सिचुएशन है उससे कैसे निकला जाए, उसमें क्या करना है, और वो प्लानिंग भी बताती है कि 2029 और उसके बाद के क्या प्लान है हमारे हैं। देखिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको तारीख का बहुत की पकड़ है। उन्होंने धनबाद में जब वो आई तो उन्होंने कहा कि हमें एक और हूल की जरूरत है। हूल, आप जैसा कि जानते हैं कि झारखंड में अंग्रेजों के खिलाफ जो पहला आंदोलन हुआ था 1855 में, वो उसको हूल कहते हैं। आदिवासियों के या जो यहाँ के मुकामी लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, उसको हूल का नाम दिया गया है, इकट्ठा होकर लड़ना। तो वो उनकी भी बात करती कि एक और हूल की जरूरत है। कुल मिलाकर कहा जाए कि एक उभरती हुई सितारा है वो राजनीति की सियासी फलक पर कल्पना सोरेन, और ऐसा लोग मान रहे हैं कि वो बहुत दूर तक जाएंगी। न सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा को इससे फायदा होगा, बल्कि नेशनल पॉलिटिक्स में भी वो अगर कदम रखें तो वो एक बड़ी लीडर देश को, उनके कल्पना सोरेन के तौर पे एक देश को एक बड़ा लीडर मिल सकता है। देखिए, दो तरह, अभी आपने देखा होगा कि सेम सिचुएशन था दिल्ली में भी। दिल्ली में फरवरी में चुनाव हुआ, उससे पहले जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, वो जेल चले गए और उन्होंने अपनी जगह पर जो है एक महिला मुख्यमंत्री को बनाया। अगर दोनों का कंपेयर किया जाए तो अरविंद केजरीवाल जो हैं वो सत्ता गंवा दिए हैं। उन्होंने जो जिसको अपना नुमाइंदा चुना था वो इफेक्टिव नहीं रह पाया। पब्लिक के बीच में जो जाकर के जो अपनी बात कहनी थी या जो सिंपैथी हासिल करना था वो उससे नाकाम रहे। और लेकिन कल्पना सोरेन सिचुएशन वही था, हस्बैंड जेल में थे, उनके सिटिंग मुख्यमंत्री थे, फिर भी उन्होंने इस सिचुएशन से अपने को भी बाहर निकाला, खुद भी बाहर निकली। जब वो पहला भाषण देने आई थी तो उनके आंख से आंसू बह रहा था, लोग उनको दिलासा दिला रहे थे, लेकिन उसके बाद वो अपने आप को उन्होंने संभाला भी, पार्टी को भी संभाला और राज की सत्ता भी हासिल की। हालांकि उनको कई तरह के चैलेंजेस भी कई इस बीच में पार्टी में बगावत भी हो गया, और जो सीता सोरेन है वो पार्टी छोड़कर चली गई, और चंपई सोरेन जी हैं उन्होंने बगावत कर दिया, वो इस्तीफा नहीं देना चाह रहे थे या फिर बीजेपी में चले गए। तो ये बहुत सारा उतार चढ़ाव रहा, उसके बावजूद पार्टी को बचा लेना, सत्ता को फिर से सत्ता हासिल कर लेना, ये कल्पना सोरेन की बहुत बड़ी कामयाबी है।